जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस यंत्र धुन के माध्यम से श्रवण करते हुए, इसे सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों सबों को नमन है। साथ साथ निवेदन भी है, संत सद्गुरु की जय धुनी एक बार हम लोग पुनः करेंगे श्रद्धा के साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होके प्रातः बेला के सत्संग में भाग लिए हुए हैं। जब ये संसार में रहते रहते मन हम आप का उब जाता है, उकता जाता है, तब लोग गुरु की ओर अपना मन को लगाता है। गुरु की ओर अपना मन को लगाएंगे, सुख होगा। कैसे गुरु के प्रति मन को लगाएंगे? पैसे चढ़ाने से, भोज भंडारा करने से का नहीं। यदि संसार को से मुख को मोर के, बाबा कबीर ने कहा, जगत पीठ दे भावरी, क्या तुम सोबत मोह नींद में, उठ के भजन बिच लागरी। भजन में लगना होगा। तो भजन में कैसे लगेंगे हम लोग? क्या करने से भजन में मन लगेगा? भगवान बुद्ध एक माई के घर पे गए। वह माई भगवान बुद्ध भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते थे और उनका भोजन 24 घंटा में एक बार होता था। उनके अनुयायी भिक्षु जो है ना, अभी भी वही होता है। गए, माई भिक्षा दो। वो माई भिक्षा देके प्रणाम करने लगी तो कहने लगे, भगवंत मैं दिनहीन हूँ, मेरे ऊपर संत सद्गुरु अभी आँख को मोर लिए हैं। इस संसार का स्वभाव होता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मानव अपनी गलती की ओर नहीं देखता है, ईश्वर को ही दोष लगाने लगता है कि मैं यह किया, वो ईश्वर वह किया, ईश्वर वह किए। कहा, माई क्या चाहती हो? कहा, बाबा चाहना का अंत है, अनंग बहुत चाहना होती है।
कुछ तो बताओ, क्या चाहती हो? कहा बाबा मैं चाहती हूँ, मेरे मन में चल रहा है। क्या चल रहा है आपके मन में? कि संत सद्गुरु की कृपा कब होगी? लगे हाथ भगवान बुद्ध कह दिए, माई तुम्हारे ऊपर संत सद्गुरु की कृपा कल होगी। माता जी के अंदर खुशी होगा कि नहीं होगा? काफी खुशी, आनंद में समाने लगी कि मेरे ऊपर गुरुदेव कृपा करेंगे, मेरे ऊपर संत सद्गुरु की कृपा होगी, मैं भी सुख दुख के बाद गुरु को समर्पण करके बताऊंगी। क्या सच्चे सद्गुरु की कृपा कल होगी माई? कल होगी? कहाँ? और कह दिए कि संत सद्गुरु की कृपा कल। आस लगाए कि मेरे ऊपर सच्चे सद्गुरु की कृपा कल होगी। रात्रि हुआ, कई तरह के भोजन वो माता जी भगवान बुद्ध के लिए बना के रखी। सुबह हुआ, भगवान बुद्ध गए उस माई के पास। कहा गुरुदेव आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं आपकी दर्शन के लिए ललायित रहती थी, अखियां लागी रही प्रभु दर्शन की। आपकी दर्शन के लिए मैं ललायित रहती थी, आपका दर्शन हुआ। भगवंत भोजन आप मेरी कुटिया में करेंगे कि आप अपने कुटिया में करेंगे? भगवान बुद्ध कहते हैं माई अपनी कुटिया में, मैं अपनी कुटिया में करूँगा। का भगवंत भोजन ले जाइए ना, भोजन पात्र लाए हैं। कहा हाँ देख, अब बाल्टी कमंडल वगैरह बहुत चीज चलने लगा। पहले मिट्टी का विशेष पात्र होता था, अखिल भारतीय सत्संग भी होता था पहले, संस्था के तरफ से ईटा का चूल्हा और जलावन रख दिया जाता था और मिट्टी का बर्तन भी यदा कदा रख दिया जाता था। लोग उसी मिट्टी के बर्तन में भोजन को बनाते थे, देखे होंगे जो पुराने होंगे। तो कहा संत सद्गुरु की कृपा कल हो, आज होगी ना। कमाई लो ये पात्र, भोजन पात्र, इसमें भोजन को तो दे दो। वो माई जो ही भोजन पात्र को लेती है, उस पात्र में गोबर लगा पड़ा था। अब वो माई निवेदन करने लगे, कहने लगी, बोलने लगी, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा माई पात्र लो ना। देखती है, कहती है बाबा यह पात्र में तो गोबर लगा पड़ा है। मैं आपके लिए रात्रि में जग के भोजन को बनाई हूं। मैं सोची आपको खिलाऊंगी प्रभु,
आप खा के आनंद में अपनाएंगे, सुख व्यतीत करेंगे। लेकिन गुरु महाराज ये क्या हो गया, ये पात्र अपवित्र है, गोबर लगा हुआ है। तो भगवान बुद्ध कहने लगे, माई तब मैं वापस जा रहा हूँ। चरण पकड़ के रोने लगी, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं, मैं मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ, कुछ पैसे मैं रखी हूँ, जो पैसे के मैं भोजन बनाई हूँ, और मेरा भोजन बना हुआ आप नहीं खाएंगे। गुरु बिनु अंधकार, सूझे नहीं क्या है कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, गुरुदेव आप नहीं खाएंगे, भोजन बर्बाद हो जाएगा, कौन खाएंगे। आप यदि आदेश देते मैं इस पात्र को मध्य करके लाऊं तब भोजन को डालूं, कि तुम्हें आसक्ति है तो तू डाल दो। वो माई भोजन पात्र को ले गई और तब तक भोजन पात्र को मजी जब तक उस पात्र से गोबर का दुर्गंध नहीं हटा। जब बर्तन को सिद्ध करके ले आती है, आग में तपा के ले आती है, अब भगवान बुद्ध के आगे कहने लगे, प्रभु अब भोजन को डाल दो। कहा डाल दो। भोजन डालती है वो माई। जो ही भोजन को डाल के भगवान बुद्ध के हाथ में माई देती है, भगवान बुद्ध चलने लगे। वो चरण पकड़ती है, भगवंत आप तो छलिया निकल गए, क्या हो गया देवी। आपने कहा संत सद्गुरु की कृपा कल होगी और बगैर कृपा किए हुए आप जा रहे हैं। कहा माई यह बताओ, जब मैं भोजन लेके तुम्हारे पास पात्र लेके आया था, गोबर लगे हुए पात्र में तुम भोजन को नहीं डाली। एक दिन यदि मैं भोजन नहीं करता, मर नहीं जाता। क्या एक दिन भोजन छूटने से कोई संसार छोड़ देंगे क्या? मैं मर नहीं जाता। और एक दिन भोजन करने से मेरा पूरा जीवन नहीं चल जाएगा। पुनः ये तुझा को बुझाने के लिए भोजन की जरूरी है। पात्र अपवित्रता, पात्र में कीचड़ गोबर लगने के कारण तूने भोजन नहीं डाली। संसारिक भोजन थोड़ा देर के लिए जब तू अपवित्रता पात्र में नहीं डाल सकती है, सच्चे सद्गुरु का यदि दर्शन करना चाहती हो, सच्चे सद्गुरु की कृपा पात्र बनना चाहती हो, काम क्रोध लोभ रूपी अग्नि को जला के रखेंगे तो संत सद्गुरु की कृपा होगी। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोय। इसलिए माँ सबरी को भगवान राम कहते हैं, सातम समझोए मैं जग देखा, मोह से संत
अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, असपन हो नहीं देखई प्रदोषा। सपन में भी ऐसे तो बात दूर गई, सपन में भी यदि किसी का तुम दोष देखते हो तो पुनः तो गुरु की कृपा पात्र से दूर चले जाओगे, भजन नहीं कर सकोगे, जीवन हाहाकार में व्यतीत होने लगेगा। इसलिए जीवन में चाहिए गुरु की कृपा हो, गुरु के चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। गुरु के चरणों में अपना जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे तो जीवन का परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग